हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ भी पर्वत है वहाँ पवित्रता है, शांति है, एकांतता है, वहाँ देवी देवता निवास करते हैं। कैलाश को शिव का दिव्य धाम कहा गया है। जैसे इस धरती पर श्री राम के दिव्य धाम साकेत का प्रतिरूप अयोध्या और श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक की प्रतिरूप लीला स्थली ब्रज भूमि है, उसी प्रकार भगवान शंकर का दिव्य प्रतिरूप कैलाश है। यहाँ नीलकंठ अपने गणों के साथ निवास करते हैं। मानसरोवर काठमांडू से 800 किलोमीटर है तथा पूरा मानसरोवर 127 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मानसरोवर के पानी का रंग नीला है और सूर्य के किरणों के पड़ने के कारण इसका रंग अलग अलग रंगों में दिखता है। इस इंद्रधनुषी रंग की आभा देखते ही बनती है। लोग इसे देखकर आनंदित होते हैं। इसका स्वच्छ शांत जल मन को शांति प्रदान करता है। सप्त ऋषियों द्वारा मानसरोवर में स्नान करने संबंधी बातें यात्रा से लौटे यात्रियों द्वारा वर्णित किया जा रहा है। कैलाश दर्शन के बाद उनका यह अनुभव है कि यह समस्त हिम शिखरों से भिन्न व भव्य है। पत्थर के इस चट्टानी पर्वत की आकृति विराट शिवलिंग जैसी है। हिंदू श्रद्धालुओं के लिए यह पौराणिक सुमेरु पर्वत का पार्थिव रूपांतरण है। उनके लिए यही भू नाभिरू है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित इस महान पर्वत के चारों ओर हमारी सारी सृष्टि घूमती है। मानसरोवर को 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ भी माना गया है। यहाँ सती की दाहिनी हथेली गिरी थी। 4 प्रमुख नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज व कर्णाली नदी का उद्गम भी कैलाश के वाटरशेड से हुआ है। दंत कथा के अनुसार कैलाश की एक परिक्रमा कोरा से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। 10 परिक्रमा से एक कल्प शताब्दी के पाप धुल जाते हैं। 108 परिक्रमा से मानव जन्म से मुक्ति निर्वाण प्राप्त होती है। 6740 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह विशाल पर्वत हिंदू के अतिरिक्त बौद्ध, जैन व तिब्बत के बोनपा का भी तीर्थस्थल है। बौद्धों के लिए यह अति विशाल प्राकृतिक मंडल है। वे इसे किंग रिम्पोचे के नाम से पुकारते हैं और इसे देमचोंग का निवास मानते हैं। जैनियों के लिए कैलाश अष्टपद है, जिसके शिखर पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस मोक्ष स्थल को जैन श्वेतांबर साहित्य में अष्टपाद कहा गया है। तिब्बत के प्राचीन धर्म बोनप के अनुयायियों के लिए यह 9 मंजिला स्वास्तिक पर्वत है। उनकी यह मान्यता है कि प्राचीन झेंगजुंग साम्राज्य का यह आध्यात्मिक केंद्र था। मानसरोवर का पूरा इलाका
पथरीला और निर्जन है। यहाँ न वृक्ष है न ही झाड़ियाँ। कैलाश के पास ही 2 विशाल झीलें हैं, जिसमें एक मानसरोवर मानस झील है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मानसरोवर झील ब्रह्मा के मस्तिष्क से पैदा हुई है। दूसरी विशाल झील राक्षस ताल या राख्या के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में बताया जाता है कि यहीं खड़े होकर लंकापति रावण ने भगवान शिव की आराधना की थी, इसलिए इसे रावण हद भी कहते हैं। यात्री इस सरोवर के जल में स्नान नहीं करते हैं, जबकि मानसरोवर के जल को पवित्र मानकर उसके स्वच्छ, मीठे, नीले व शीतल जल में स्नान करते हैं। इसका मीठा पानी पीते हैं। तीर्थयात्रियों की ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। श्रद्धालु कैलाश व इसके आसपास स्थित पवित्र मानसरोवर की भक्ति भाव से परिक्रमा करने व दर्शन के लिए कठिन यात्रा करते आ रहे हैं। कैलाश की परिक्रमा 54 किलोमीटर लंबी है। मानसरोवर यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है तथा इसकी परिक्रमा 88 किलोमीटर है। कहानी कैलाश की आप लोगों को कैसी लगी, एक कमेंट अवश्य करने का कष्ट करें। आगे इसी तरह का कहानी और आपकी पसंद का मैं वीडियो लेकर फिर से उपस्थित रहूँगी। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद माय ऑडियंस, बहुत बहुत धन्यवाद।